भारत में भविष्य में निवेश करने के लिए कई संभावित क्षेत्र उभर कर आ रहे हैं जो अगले कुछ वर्षों में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। हम कुछ प्रमुख क्षेत्रों का विश्लेषण करेंगे जहां निवेश करना लाभदायक हो सकता है। एक, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा। भारत में सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन करना है। इस क्षेत्र में कंपनियां जैसे अडानी ग्रीन एनर्जी और टाटा पावर सोलर निवेशकों के लिए आकर्षक हैं। नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर न केवल पर्यावरण की दृष्टि से फायदेमंद है, बल्कि इसमें दीर्घकालिक विकास की संभावनाएं भी हैं। 2. टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में निवेश आने वाले समय में बड़े बदलाव ला सकता है। कई टेक स्टार्टअप्स और बड़ी कंपनियां इस दिशा में काम कर रही हैं। एआई और मशीन लर्निंग के एप्लीकेशन हेल्थ केयर, वित्तीय सेवाओं और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में भी देखे जा रहे हैं, जिससे इन सेक्टरों में भी निवेश के मौके बढ़ रहे हैं। 3. फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ केयर। कोविड-19 महामारी के बाद हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर में तेजी आई है। भारत विश्व का सबसे बड़ा जेनरिक दवाओं का उत्पादक है और इस क्षेत्र में नवाचार हो रहा है। फार्मा कंपनियों जैसे सिप्ला, डॉ, रेड्डीज लैब्स और सन फार्मा में निवेश करना सुरक्षित और लाभदायक हो सकता है। साथ ही डिजिटल हेल्थ केयर जैसे टेलीमेडिसिन और हेल्थ टेक स्टार्टअप्स में निवेश की संभावनाएं उभर रही हैं। ई कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट्स सेक्टर में भारी वृद्धि देखी जा रही है, खासकर अमेज़न, फ्लिपकार्ट और पेटीएम जैसी कंपनियों के माध्यम से। भारत में तेजी से डिजिटलीकरण हो रहा है और ई कॉमर्स सेक्टर की मांग में इजाफा हो रहा है। डिजिटल पेमेंट सेक्टर में भी यूपीआई और फिनटेक कंपनियों की वजह से निवेश के अवसर दिखाई दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। सरकार भी इस दिशा में नीतियां बना रही है और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित कर रही है। इस सेक्टर में टेस्ला, टाटा मोटर्स और अडानी जैसी कंपनियों ने पहले ही कदम रखा है। इसके साथ ही बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में भी निवेश के अवसर बन रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का आकर्षण हमेशा बना रहता है, खासकर बड़े शहरों और टियर 2-3 शहरों में। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश के कई मौके मिल सकते हैं, जैसे स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट और हाईवे डेवलपमेंट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REITs भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए सरकार कई बड़ी योजनाएं चला रही है, जिससे इस सेक्टर में भविष्य में बड़ी तेजी की उम्मीद है। शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है। एडटेक कंपनियों जैसे बायजूस, अनअकैडमी और वेदांतु ने बड़े निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है। शिक्षा और टेक्नोलॉजी का संयोजन भविष्य में निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनता जा रहा है। दायिकाएं। 8. साइबर सुरक्षा। डिजिटलाइजेशन के बढ़ते कदम के साथ साइबर सुरक्षा की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। साइबर हमलों से बचने के लिए कंपनियां अपनी सुरक्षा में निवेश कर रही हैं। यह क्षेत्र आने वाले समय में निवेशकों के लिए नए अवसर प्रदान कर सकता है। 9. फूड प्रोसेसिंग और एग्रीटेक। भारत में कृषि एक बड़ा क्षेत्र है और फूड प्रोसेसिंग तथा एग्रीटेक स्टार्टअप्स इस क्षेत्र को बदल रहे हैं। एग्रीटेक में ड्रोन, IoT और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग से कृषि उत्पादन में सुधार हो रहा है। साथ ही जैविक और प्रोसेस्ड फूड की मांग में भी वृद्धि हो रही है, जिससे यह क्षेत्र निवेशकों के लिए आकर्षक बन गया है। 10. ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा के रूप में उभर रहा है। भारत सरकार ने भी इस दिशा में बड़े कदम उठाए हैं
और 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में प्रमुख स्थान हासिल करने का लक्ष्य रखा है। यह क्षेत्र दीर्घकालिक निवेश के लिए उपयुक्त हो सकता है। नाड्य निष्कर्ष, इन सभी क्षेत्रों में दीर्घकालिक निवेश की संभावनाएं दिख रही हैं। हालांकि निवेश करते समय हमेशा वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए और अपने निवेश को विभिन्न क्षेत्रों में वितरित करने की रणनीति अपनानी चाहिए ताकि जोखिम को कम किया जा सके।